अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास है सीता ज़ैनब, प्रोफेसर ज़ेब सिंधी साहब की ये बुक है, नावल है, सिंधी नावल से उनका तर्जमा है। प्रोफेसर ज़ेब सिंधी साहब का अगर मैं आपको बताऊं, मैं ख़ुद भी उनको बहुत ही कम जानती हूँ, लेकिन सिंधी ज़ुबान के बहुत ही मशहूर और बहुत ही सीनियर राइटर हैं और बहुत ही मैं हैरान हूँ उनके काम देख के कि कितने सारे उनके काम हैं। एक माशाल्लाह बड़ी फहरिस्त है उनके कामों की, जो वो सिंधी में लिखते हैं और कमाल लिखते हैं, और उनके नावल का कई ज़बानों में तर्जमा भी हुआ हुआ है। और ये जो मेरे पास नावल है ये भी उनकी एक सिंधी नावल का ही तर्जमा है, जो कि शाहद हिनाई साहब ने किया है। और बहुत ही छोटी सी किताब है, बहुत छोटा सा नावल है, एक्चुअली नोवेला है। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 150 पेजेस है, और इतना इंटरेस्टिंग है कि मैंने इसको लंच के टाइम पे स्टार्ट किया और मैंने मगरिब तक या डिनर के टाइम तक इसको ख़त्म कर लिया। सीता ज़ैनब, अगर मैं आपको इस किताब की सबसे अहम जो बात बताऊं, मुझे लगता है कि ये नावल जो है वो सीता ज़ैनब का नहीं है। एक्चुअली ये जो नावल है ना, ये खदीजा और आबिद की कहानी है। ये सीता ज़ैनब की कहानी कम है, या शायद कहना चाहिए कि ज़ेब सिंधी साहब ने हाईलाइट मेन कैरेक्टर को करके जो असल स्टोरी है वो खदीजा और आबिद की बनाई है। क्योंकि जो जो डेप्थ उनके किरदारों में नज़र आती है, जो मेहनत जो उनके तमाम परसोना और उनकी इमोशंस और उनकी सिचुएशंस को डेवलप करने में जितनी मेहनत मुझे लगता है कि ज़ेब सिंधी साहब ने आबद और खदीजा के किरदारों में की है, वो शायद सीता ज़ैनब में नहीं की। वो आबिद और खदीजा की कहानी है जो बहुत ही डेप्थ के साथ, बहुत यानी कि आंसू के कतरे के निकलने से ज़मीन पे गिरने तक उसको बहुत ज़्यादा तफसीली एलेबोरेट किया गया है। जबकि सीता ज़ैनब जो है वो क्वाइट, मुझे लगता है कि सीता ज़ैनब का किरदार जो है ना वो क्वाइट थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है इसमें। दिलचस्प नावल है, ज़रूर पढ़ें। और मुझे ये लगता है कि आजकल के अदब में कि ये खूबी होती है अगर वो मुख्तसर हो, अगर वो उतना लेंथी ना हो, क्योंकि फिर ऐसी किताब आजकल के ज़माने में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पढ़ी जाती है। क्योंकि ध्यान हम लोगों के इतने टूट चुके हैं, इतने बटे हुए हैं कि हमारे लिए एक बड़ी किताब पढ़ना आजकल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक बड़ी किताब की जो ऑडियंस है वो दिन ब दिन अच्छी खासी जो एविड रीडर्स हैं वो भी बड़ी किताब को लेके पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। मैं इसको समझती हूँ कि ये किसी भी अच्छे नावल की खूबी होती है कि उस आजकल के ज़माने में वो ज़्यादा लंबा ना हो, किताब इतनी आसानी से कारी के हाथ में आ सके और वो इतने आसानी से उसको पढ़ सके कि उसको कई कई नशिस्तें या कई कई दिन या महीने ना लगाने पड़े। थैंक यू वेरी मच।